हेलो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर है 11 और यह चैप्टर का नाम है सरजुग भैया। सरजुग भैया एक समाज सेवी, न्यायप्रिय और समाज से जुड़ी हर खबर रखने को जानकारी रखते हैं। ये इन्हीं के ऊपर यह चैप्टर है सरजुग भैया। और यह कहानी लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यह क्लास 6 है, बिहार बोर्ड का है। इसके सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मुहावरे। नाता जोड़ना, यानी इसका मुहावरा हो जाएगा संबंध स्थापित करना। इसका वाक हो जाएगा राम ने मोहन से भाई का नाता जोड़ लिया। तो ये आपका मुहावरा हो जाएगा, ये आपका वाक हो जाएगा। ठीक है। सत्यानाश करना यानी विनाश करना, मुहावरे हो जाएगा आपका विनाश करना। इसका वाक हो जाएगा बाढ़ ने फसलों का सत्यानाश कर दिया। दिल पसीजना यानी दया आना, भिखारी की दशा देखकर दिल पसीज गया। मटिया मेट करना यानी बर्बाद करना, भूकंप ने शहर का मटिया मेट कर दिया। हक्का बक्का रहना यानी अचंभित होना, मोहन को चोरी करते देखकर उसके पिता हक्का बक्का रह गए। गुलजार करना यानी पसंद करना यानी प्रसन्न करना। ठीक है। गणेश अपनी उपस्थिति से कक्षा को गुलजार कर देता है, यानी अपनी कक्षा को प्रसन्न कर देता है। पाठ से आगे प्रश्न नंबर 1, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? उत्तर में समझते हैं। सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह लोगों की मदद दिल खोलकर करते थे, गांव की समस्या को अपनी समस्या समझते थे। प्रश्न नंबर 2, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? उत्तर, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि वह जिसे कुछ देते थे, यानी जिसे भी कुछ देते थे उससे मांगते नहीं थे। इसी कारण उनकी पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई। जबकि लेन देन में ऋण वसूलना अथवा वापसी के लिए दबाव डालना आवश्यक होता है, तो ऐसी उनके साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं था। सरजू भैया वैसा नहीं करते, तो जिनको पैसा दे देते थे उनसे दोबारा मिलने नहीं जाते थे और न पैसा लेने जाते थे, नहीं मांगते थे। इसी हालत हो गई थी उनका कि बाद में वह गरीब क्यों हो गए। प्रश्न नंबर 3, चतुर फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? उत्तर, चतुर फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न इसलिए नहीं रह सके क्योंकि उन्हें दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। फलतः वह न तो खेती कर पाते थे और न ही लेन देन पर ध्यान देते थे। इसी कारण वह सुखी संपन्न नहीं रह सके। प्रश्न नंबर 4, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? उत्तर, सरजू भैया जब रुपये उधार लेकर बांध लिए, यानी कोई भी वस्तु में उसको बांध लिए, पैसे के जैसे कपड़ा हो गया तो उसको छोटा सा कपड़ा में बांध लिए, तब सुखदेव यानी सुदखोर में यानी महाजन ने उसने कहा कि सबूत के लिए कागज पर निशान बना दीजिए। सरजू भैया ने पेशा पेश में, ठीक है, पेशो पेश में पड़ गए, यानी अब क्या करें, क्योंकि वह न तो रुपए लौटा सकते थे और न ही उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। ऐसी स्थिति थी। अंगूठे का निशान बना दिया, यानी देखिए नामंजूर कर सकते थे, तो प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उन्होंने सादे कागज पर अंगूठा का निशान बना दिए। प्रश्न नंबर 5, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठहाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर, चिन्ह लगाइए। अब
क ख ग घ, ये चारों में से कौन सा होगा? तो देखते हैं चारों में से कौन सा होगा। तो चारों में से आपका हो जाएगा घ लास्ट वाला। ठीक है, वह हंसकर बात टालना चाहते थे। ठीक है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठहाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर देना है। ठीक है, तो यह वह हंस पड़े बात टालना चाहते थे इसलिए। पार्ट से आगे प्रश्न नंबर 1, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है? काजी जी दुबले क्यों? शहर के असंदेश यानी अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर तुरंत चरितार्थ होती है क्योंकि उनके पिताजी अच्छे किसान थे। गले का लेन देन था, गले का लेन देन यानी पैसे का लेन देन। लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने गांव का बोझ अपने सिर पर उठा लिया, अपना सारा समय लोकोपकार में लगा दिया यानी लोगों जनता की सेवा में लगा दिए। फलतः लेन देन चौपट हो गया, खेती बाड़ी नष्ट हो गई, पराय उपकार के चलते उन्होंने अपना शरीर सुखा लिया, इतना तक सेवा करने लगे। प्रश्न नंबर 2, आप जोंक, खटमल और चिलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर देखते हैं। मैं जोंक, खटमल और चिलर में चिलर को खतरनाक मानता हूँ क्योंकि मैं जोंक तथा खटमल का खून चूसना महसूस करता हूँ। मैं उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाता और देखता हूँ। लेकिन चिलर गंदे कपड़ों में चुपचाप पड़ा रहता है और व्यक्ति के खून को ऐसे चूसता रहता है कि पता भी नहीं चलता। चिलर चूसे खून को अपने रंग में बदल लेता है, इससे पता भी नहीं चलता है। प्रश्न नंबर 3, सरजू भैया ने दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी आपको पूछा जा रहा है सरजू भैया के दिनचर्या यानी दिन में कौन से टाइम पर कौन से काम आपको करना है, इसके लिए आप सहमत हैं कि नहीं? तो उत्तर इसका, सरजू भैया की दिनचर्या से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि उनकी कोई दिनचर्या थी ही नहीं। लोगों का बुलावा आते ही वह चल पड़ते थे। दिनचर्या में काम का नियम समय होता है यानी दिनचर्या आपका होगा तो निश्चित टाइम होगा, निश्चित काम होगा। ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई नियत समय नहीं था यानी नियम समय नहीं था। दूसरे के काम के कारण उन्हें समय पर खाने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। फलतः कमर झुक गई, शरीर कंकाल का प्राय बन गया। कंकाल यानी आपका हड्डी निकल गया शरीर में से, ऐसा शरीर बन गया था। इसलिए इनको गांव में सबसे लंबा और पतला व्यक्ति कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 4, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था यानी सरजू भैया हमेशा के लिए वो क्या करते थे, जनता की सेवा करना चाहते थे और हमेशा वो तैयार रहते थे। इसलिए यहाँ लिखा गया सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। किनका? सरजू भैया का। इस आशय का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इस आशय का तात्पर्य है कि दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहर हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया हर क्षण लोगों के सहयोग के लिए चल पड़ते थे। वह गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर लेकर चलते थे, अर्थात लोकोपकार उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए वह हमेशा अपनी सेवा देने को तत्पर रहते थे। व्याकरण, यदि आपको वाक्य में विशेषणों को पहचानने में कठिनाई होती है तो याद रखिए कैसा, कैसी, कितने, किसका, कहाँ का, कब का आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हुए विशेषण होते हैं। जैसे बेर कैसा है, लीची कैसी है, उसने कितने आम खाए, तुमने कितना दूध लिया, यह घोड़ा किसका है, यह खिलौना कहाँ का है, यह मंदिर कब का बना है, पका, खट्टा, मीठा, बड़ा, छोटा इत्यादि, बड़ी, मीठी, रसीली इत्यादि, 1, 2, 10, 20 इत्यादि, 1, 11, आधा लीटर इत्यादि, राम का, मेरा, तुम्हारा इत्यादि, चीन का, चीन, जापान का, जापानी इत्यादि, राजा मान सिंह के समय का, मुगल युग का इत्यादि।
अब यहाँ से उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखकर सरजू भैया नामक पाठ से 10 विशेषण चुने लिए हैं। ठीक है, तो 10 विशेषण कौन हो जाएगा? छोटा, प्रथम, बड़ा, सांवला, बड़ी, लंबी, पतली, पचके, सघन यानी मनहूस। प्रथम प्रश्न 2, तो सरजू भैया के धुआपन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखिए और यह काम छात्र स्वयं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।